हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एस के क्लासेस मुरसान में। तो आज मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 17 लेकर आया हूँ। काफ़ी बड़ी लैंग्वेज है। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा, आप वहाँ से रीड करोगे और यहाँ मैं आपकी बुक से रीड करूँगा। सेंटेंस बाई सेंटेंस हर चीज़ को बड़े अच्छे से समझेंगे। हम क्वेश्चन रीडिंग में पूरा टाइम लगाने वाले हैं। मेरा मतलब है हम क्वेश्चन समझने में ज़्यादा टाइम लगाएंगे, उसके बाद हम आसानी से उसकी कैलकुलेशन और उसका सॉल्यूशन कर लेंगे। तो आइए देखिए, आपकी स्क्रीन पे जो क्वेश्चन आ रहा है उसको रीड करिएगा। क्वेश्चन क्या है? इन अ स्कूल, एक स्कूल में स्टूडेंट थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। किसी स्कूल में बच्चों ने सोचा है क्यों ना पेड़ लगाए जाएं, पौधे लगाए जाएं इन एंड अराउंड द स्कूल, स्कूल के अंदर और स्कूल के बाहर, टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन, जिससे कि एयर पॉल्यूशन कम हो जाए। It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class। और ये डिसाइड किया गया कि जो पेड़ों की संख्या है, जितने पेड़ आपको या लगाने हैं, नंबर ऑफ ट्रीज ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट, हर एक क्लास का हर एक सेक्शन पौधे लगाएगा। जैसे मान लो सेकंड क्लास है, उसमें 2 सेक्शन है, तो दोनों सेक्शन के बच्चे प्लांट करेंगे, या 3 सेक्शन है तो तीनों सेक्शन के बच्चे प्लांट करेंगे। आगे उसने बोला है सेक्शन ऑफ क्लास फर्स्ट विल प्लांट 1 ट्री, ए सेक्शन ऑफ क्लास सेकंड विल प्लांट 2 ट्रीज एंड सो ऑन टिल क्लास 12th। जिस क्लास में आप देखो, पहली क्लास में हो, फर्स्ट क्लास में हो तो 1 प्लांट लगाओगे, सेकंड क्लास में हो तो 2 प्लांट लगाओगे, थर्ड क्लास में हो तो 3 प्लांट लगाओगे, एंड सो ऑन। अगर आप 12th में पढ़ते हो या आप 10th में पढ़ते हो, आप अगर 10th में पढ़ते हो तो आप 10 प्लांट करोगे, यानी 10 ट्री प्लांट करोगे। ठीक है। देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास, हर एक क्लास के 3 सेक्शन हैं। हाउ मैनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट, तो बच्चों के द्वारा कितने ट्रीज, कितने पेड़ लगा दिए जाएंगे, प्लांट हो जाएंगे। ठीक है। अब देखो, थोड़ा क्वेश्चन को डिकोड करता हूं मैं। एक बात बताओ, यहां फोकस रखना। ये हो गई आपकी क्लास, जैसे फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास एंड सो ऑन 12th क्लास तक। अब इसके 3 सेक्शन हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन जी। सेक्शन ए के बच्चे फर्स्ट क्लास में पढ़ते हैं, सेक्शन बी के भी फर्स्ट क्लास में पढ़ते हैं, सेक्शन ही तो अलग है, सेक्शन सी के भी फर्स्ट में पढ़ते हैं। तो इस सेक्शन के बच्चे 1 पेड़ लगाएंगे, इसके भी 1 पेड़ लगाएंगे, इसके भी 1 पेड़ लगाएंगे। तो ओवरऑल ओवरऑल जो फर्स्ट क्लास के बच्चे पेड़ लगाएंगे वो कितने पेड़ हैं? 3। इज दैट क्लियर? बिल्कुल क्लियर है। ऐसे ही सेकंड क्लास के भी 3 सेक्शन है, ए बी सी। अच्छा, क्योंकि सेकंड क्लास है 2 लगाएगा, ये भी 2 लगाएगा एंड ये भी 2 लगाएगा। तो टोटल जो सेकंड क्लास के बच्चे टोटल ट्री लगाएंगे वो लगाएंगे 6। इज दैट क्लियर? क्लियर है। एंड सो ऑन, ऐसे ही आगे भी आपका चलता रहेगा 12th क्लास का। अब जैसे अगर मैं 12th क्लास की बात करूं, लास्ट वाले की और बता देता हूं, इसमें भी 3 सेक्शन है, ये भी 12 लगाएगा, ये भी 12 लगाएगा, ये भी 12 लगाएंगे। कुल मिला के 12th क्लास के जो बच्चे हैं वो आपके 36 प्लांट करेंगे। ठीक है, 36 ट्रीज प्लांट होंगे, क्योंकि सेक्शन ही तो अलग है, क्लास तो 12th है। पहली सेक्शन के बच्चे भी 12 लगाएंगे, दूसरे सेक्शन के भी 12 लगाएंगे, तीसरे सेक्शन के भी 12 लगाएंगे। तो टोटल बच्चों के द्वारा 12th क्लास के सभी बच्चों, तीनों सेक्शनों के द्वारा जो पेड़ लगाए जाएंगे वो कितने होंगे? 36 होंगे। इज दैट क्लियर? आई होप कि आपको इसकी लैंग्वेज समझ में आ गई होगी, ये क्या कहना चाहता है। मैंने यहाँ फिगर से भी आपको समझाने का प्रयास किया है। आइए अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखो, तो यहाँ हमें एक एपी मिल रही है। क्या एपी मिल रही है? हमें एक एपी मिल रही है कि पहली क्लास के बच्चे 3 लगाएंगे, क्योंकि पहली क्लास का बच्चा 1 लगाएगा, 3 सेक्शन है तो 3 हो गए। दूसरी क्लास का 6, दूसरी क्लास के बच्चे 6 लगाएंगे, और जो तीसरी क्लास के बच्चे 9 लगाएंगे, फिर 12, फिर 15, क्योंकि देखो 1 2 3 4 5, पांचवी क्लास के बच्चे 5 5 लगाएंगे। 3 सेक्शन है तो हर एक सेक्शन में 5 5 लगाएगा तो 15 हो जाएंगे, है ना। तो ऐसे ही एंड सो ऑन, लास्ट 12th क्लास आपका लगाएगी 36। आई मैंने यहाँ निकाल के बताया था। इज दैट क्लियर? अब हमें बताना है
कि ये जो पेड़ लगाए हुए हैं ये टोटल कितने पेड़ हैं। ठीक है, एक तरीका तो यह है कि आप पूरे लिख लो 3 से लेके 36 तक। जैसे हमने यहाँ 15 पे रोक दिया है, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36 और उनको जोड़ लो, काफ़ी टाइम लगेगा। ऐसे नहीं करना आपको, आपको बताना है ये जो सीरीज है, ये जो सीरीज है इसमें इस सीरीज का सम क्या है। भाई टोटल अगर कर दोगे तो सम ही तो निकलेगा। अगर इन सब का सम आ जाए, SN आ जाए, तो मुझे पता लग जाएगा कितने पेड़ है। अब SN तो तब आएगा ना जब आपको ये पता हो कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। SN तो तब आएगा जब n की वैल्यू पता हो, कितने टर्म्स हैं ये पता हो। टर्म्स थोड़ी पता है हमें, तो पहले आपको n निकालना पड़ेगा। फर्स्ट टर्म क्या है 3, कॉमन डिफरेंस क्या है 3, n निकालना है और an होता है लास्ट टर्म जो कि है 36। अब आपको केवल an वाला फॉर्मूला लगाना है। an क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है फॉर्मूला an का। an कितना है 36, फर्स्ट टर्म कितना है 3, n आपको निकालना है, d आपका 3 है। इस 3 को इधर लाओगे तो 36 माइनस 3 n-1 इंटू 3, ये आ गया 33। देखो ये वाला जो 3 है यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड करेगा तो 3 से 33 को काट दो 11 बार, 1 को इधर लाओगे तो प्लस हो जाएगा, तो n की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 12। n की वैल्यू होगी आपकी 12। इस पूरी सीरीज में कितने टर्म्स हैं, 12 टर्म्स हैं। अब इन 12 टर्म्स का आपको सम निकालना है, इन 12 टर्म्स का सम निकालना है। तो SN का फॉर्मूला क्या होता है, SN का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है आपका n टर्म्स का सम निकालने के लिए फॉर्मूला। n की वैल्यू है 12, 2 मल्टीप्लाई a आपका 3 है, प्लस n आपने निकाला है 12 और d है कॉमन डिफरेंस जो कि है 3। अब केवल इसको सॉल्व करना है, 2 से उड़ाओ 6 बार, 2 मल्टीप्लाई 3 6 हो जाएगा, 12 में से 1 जाएगा 11, 11 इंटू 3 करोगे 33, तो 6 मल्टीप्लाई 33 प्लस 6 होता है 39। अब 6 का मल्टीप्लाई कर दो 39 से, तो आपका आ जाएगा 6 9 जा 54, 5 कैरी हो गया, 6 3 जा 18 और 5 23, 234 आपका आंसर आ जाएगा। 234 इसमें टोटल प्लांट हैं जो प्लांट होंगे, टोटल ट्रीज हैं जो प्लांट होंगे। इज दैट क्लियर। देखो कोई बच्चा ये सोच रहा होगा कि सर इससे अलग तो एक और फॉर्मूला होता है ना SN का, जो कि होता है n/2 a प्लस l, ये भी तो सर एक फॉर्मूला होता है। हाँ ये भी आपका एक फॉर्मूला होता है। तो n कितनी है, n है 12, तो n/2 यानी 12/2। a आपका फर्स्ट टर्म है जो कि 3 है, l आपका लास्ट टर्म है जो कि 36 है। 2 से कट करोगे 6, 36 और 39, इसका मल्टीप्लाई करोगे 234 आ जाएगा। अब आया ना मजा, क्या बोलती पब्लिक, अब आया ना मजा। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज, टोटल पेड़ों की संख्या कितनी है 234। ये वाला आसान था, ये वाला आसान था, आप इससे कर सकते हो। इसमें थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा है, इसमें थोड़ी सी कम है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। आई होप के क्वेश्चन आपको क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छे से मैंने बारीकी से सारी चीज़ों को आपके आगे रिप्रेजेंट किया है। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।